कर्नाटका गवर्नमेंट ने प्राइवेट जॉब्स को लेकर एक बिल लेकर आया था कैबिनेट में, जिसकी वजह से उन लोगों को कई सारा बैकलैश मिला और उन लोगों को वो बिल वापस भी लेना पड़ा। ऐसा क्या था इस बिल में जो मजबूर हुई कर्नाटका सरकार इस बिल को वापस लेने के लिए? तो आज की इस वीडियो में इसी बिल के बारे में आप लोगों को थोड़ा डिटेल में बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब जैसे कि हम सबको पता है, हमारे देश में नौकरियां की बहुत ज़्यादा कमी है। कुछ लोग गवर्नमेंट सेक्टर में जाते हैं, कुछ लोग प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर जो होता है पूरी तरीके से गवर्नमेंट देखती है, जो भी रूल्स रेगुलेशंस वगैरह होते हैं वो गवर्नमेंट सेट करती है। और जो प्राइवेट होता है वो पूरे रूल्स वगैरह ज़्यादातर जो है ना प्राइवेट कंपनीज के होते हैं। वो लोग अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो अपनी हायरिंग करते हैं, अपना अलग से कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। अब कर्नाटक गवर्नमेंट ने क्या किया, इन्हीं प्राइवेट जॉब्स में अपने रेगुलेशंस लाने की कोशिश करी। कर्नाटका में जो भी प्राइवेट कंपनीज हैं जो अपनी अपनी कंपनी चला रही हैं, चाहे वो IT हो चाहे कोई भी हो, अब वो कंपनीज जब हायरिंग करेंगी, किसी को जॉब पे रखेंगी, तो उसमें से 50% जो है वो कर्नाटका के होना ज़रूरी है। अब मैं आप लोगों को कर्नाटका के इसीलिए बता रहा हूँ कि वहाँ पे बताया गया है कि वहाँ के लोकल होना ज़रूरी है, जो कि 15 साल से कर्नाटका में रह रहे हैं, कर्नाटका में पैदा हुए हैं, जिसको कन्नड़ा अच्छे तरीके से आती है लिखने, पढ़ने, समझने। और जो 75% का जो कोटा है वो जो नॉन मैनेजमेंट आती हैं जॉब्स, उन लोगों के लिए रखना है। और अगर कोई स्टूडेंट ने अपने 10th स्टैंडर्ड में फर्स्ट लैंग्वेज और सेकेंड लैंग्वेज अगर उनकी कन्नड़ा नहीं है, तो उन लोगों को कंपलसरी कन्नड़ा का अलग से टेस्ट देना पड़ेगा, जैसे गवर्नमेंट का एग्जाम में दिया जाता था। अब जैसे ही ये बिल कर्नाटका गवर्नमेंट ने कैबिनेट में लेकर आए, वैसे ही सभी लोगों ने इसके खिलाफ बात करना स्टार्ट कर दिया। अब जैसे कि हम सबको पता है, कर्नाटका में सबसे ज्यादा बेंगलुरु में IT हब इतना बड़ा है, पूरे इंडिया में जाना जाता है। अब वहां पे जब हायरिंग होती है तो मैक्सिमम कंपनीज बाहर की हैं, जो कि आउट ऑफ इंडिया की हैं। वहाँ से वो लोग अच्छा रेवेन्यू जनरेट करके दे रहे हैं कर्नाटका को। अब जब वो लोग हायरिंग करेंगे तो वो अपने हिसाब से करेंगे। उनको जो टैलेंट चाहिए, जैसा लड़के चाहिए, जहाँ से भी इंडिया से आने दो या फिर बाहर कंट्री से आने दो, उनको कोई मतलब नहीं होता है। उनको टैलेंटेड लोग चाहिए अपने कंपनीज में अच्छे काम करने के लिए, उनकी कंपनी की ग्रोथ के लिए। अब वैसे में जब कर्नाटका गवर्नमेंट ये रिस्ट्रिक्शन लगा रही है कि 50% जो है ना मैनेजमेंट स्टाफ हमसे ही जो है ना, मतलब कि हमारे स्टेट से होना चाहिए, बाकी के 75% नॉन मैनेजमेंट के हमारे जो है ना स्टेट से होना चाहिए। जब इस तरीके के बिल इम्पोज उनके ऊपर होने लगेंगे तो वो कंपनीज क्या होगा, यहाँ से वो लोग शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब इसी अपॉर्चुनिटी को देखते हुए आंध्र प्रदेश की तरफ से एक कॉल आउट आया है कि वहाँ के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने बोला है ट्वीट करके कि हमारे पास आ जाओ आंध्र प्रदेश में, हम आप लोगों को कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएंगे। जो भी कंपनीज है, बड़ी बड़ी IT कंपनीज, पूरे आंध्र प्रदेश शिफ्ट हो जाओ, हम लोग अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, आप लोगों को अच्छी सुविधा देंगे, और कोई भी हमारी तरफ जो है ना ऐसा इस तरीके का रिस्ट्रिक्शंस आपके ऊपर नहीं लगाएंगे। अब जब ये बातें निकल कर आई, सब लोग क्रिटिसाइज़ करना स्टार्ट किए, सब लोग इस बिल को जो है ना अपोज करना स्टार्ट किए। सब लोगों ने यही बोला कि मैक्सिमम अगर आप लोग ऐसा रिजर्वेशन रखेंगे तो जो कंपनीज़ हैं बड़ी बड़ी जो हायर करती हैं, जो टैलेंट बेस पे हायर करना चाहती हैं, अगर वो जो है ना पीछे रह जाएंगी, वो अपने जो है ना स्टाफ को जो है ना सही सेलेक्ट कर नहीं कर पाएंगी। और जो है ना आप जो है ना ऐसा डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं कि एक स्टेट के दूसरे स्टेट के ऐसा देख रहे हैं, तो इसी वजह से कर्नाटका गवर्नमेंट फोर्स हो गई इस बिल को वापस लेने के लिए। एक दिन के अंदर अंदर इस बिल को वापस भी लिया गया। सिंपल भाषा में बोलूँ तो कर्नाटका गवर्नमेंट अपने स्टेट के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जॉब प्रोवाइड करने के चक्कर में एक ऐसा बिल लेकर आई थी जो कि 50%, 75% और 100% तक जो है ना लोकल्स को हायर करने के लिए बोला जा रहा था, प्राइवेट कंपनीज़ को, जो कि प्राइवेट कंपनीज़ के लिए जो है ना फ़िलहाल तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो लोग देखेंगे कि टैलेंट बेस पे हम लोग हायर करेंगे। तो इसी वजह से जो है ना उन लोगों को बिल वापस लेना पड़ा, और कई सारे लोग उनको क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं। अब आप लोग इस बिल के बारे में क्या सोचते हैं? क्या ये बिल जो लाया गया था वो सही था, या फिर ये जो वापस लिया गया है ये सही है, ये बिल को नहीं लाना चाहिए? आप लोगों के थॉट्स क्या हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, चैनल पे तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।